हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, ये जो वीडियो है काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे डिविडेंड से संबंधित सारे पहलुओं को। जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होता है, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट डेट क्या होता है, ठीक है, और डिविडेंड कितने प्रकार का होता है। तो ये सब बातें इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। तो पहला जो पॉइंट आता है, ठीक है, पहला जो पॉइंट आता है वो होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। ठीक है, यानी डी सॉरी डी। ठीक है, ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होता है, इस डेट पर कंपनी यह घोषणा करती है। अब कंपनी कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी को वही चलाते हैं। ठीक है, इस डेट पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह घोषणा करते हैं कि कंपनी डिविडेंड देगी, और इस घोषणा में वह यह भी बताते हैं कि कंपनी प्रति शेयर, ठीक है, प्रति शेयर कितना रुपये का डिविडेंड देगी, यानी एक शेयर पर कितना रुपया डिविडेंड देगी, ये स्पष्ट कर देते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट पर। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है रिकॉर्ड डेट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है रिकॉर्ड डेट। तो ये जो डेट होता है, मतलब वह डेट जिस डेट पर कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के रिकॉर्ड में होने चाहिए, ठीक है, उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। यानी जिस डेट पर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के रिकॉर्ड में हैं, तो उस डेट पर उन्हें डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी तक, ठीक है, 13 जनवरी तक जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के रिकॉर्ड में होने चाहिए, तभी मिलेगा उन्हें डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आके फंस जाता है। ठीक है, सवाल ये होता है T+2 वाला। आपको पता है कि जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उस दिन आपका नाम रिकॉर्ड डेट में शामिल नहीं होता है। उसके 2 दिन बाद रिकॉर्ड में डेट में आपका नाम शामिल होता है। ठीक है, अब T+2 कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो T है वो ट्रेडिंग डे है, और ये 2 है वो 2 दिन बाद, यानी ट्रेडिंग डे के 2 दिन बाद का दिन है। T मतलब आज मान लीजिए खरीदे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया T। ठीक है, और ये 2 दिन बाद हो गया, तो ट्रेडिंग से मतलब ट्रेडिंग डे के 2 दिन बाद आपका नाम रिकॉर्ड डेट में शामिल होगा। यानी आप सीधा समझिए कि एक हो गया ट्रेडिंग डे और दूसरा हो गया ये 2 वाला, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3। यानी तीसरा दिन, जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं उसके तीसरे दिन को आपका नाम रिकॉर्ड डेट में शामिल हो जाएगा।
ठीक है, तो आशा है ये भी पॉइंट मतलब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, एक्स डिविडेंड डेट, तो इसको भी मतलब अच्छा से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ये जो डेट होता है रिकॉर्ड डेट, ये सामान्यतः ये जो डिविडेंड डेट होता है ये सामान्यतः रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का होता है। जो रिकॉर्ड डेट होगा उसके 2 दिन पहले का होगा। अब किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट मान लीजिए 13 जनवरी है। ठीक है, 13 जनवरी है, तो इसके 2 दिन पहले का ये डेट सेट किया जाता है, मतलब रखा जाता है कि इस डेट तक जिस भी इन्वेस्टर का नाम यानी जिस भी शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में है उन्हें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का यह डेट सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। एक्स डिविडेंड मतलब रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का डेट। सामान्यतः मतलब कंपनियां यही डेट सेट करती है। ठीक है, कि जो भी रिकॉर्ड डेट होता है, मान लीजिए 13 जनवरी है तो 13 जनवरी में से 2 दिन घटा दीजिए। 13 जनवरी में से 2 दिन घटा दीजिएगा तो 11 जनवरी हो गया। तो 11 जनवरी को क्या होगा, एक्स डिविडेंड डेट होगा। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है डिविडेंड पेमेंट डेट। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट डेट यानी वह डेट जिस डेट पर कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है यानी देना चाहती है, उसको डिविडेंड पेमेंट डेट कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस डेट पर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उन्हें कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, उस डेट को डिविडेंड पेमेंट डेट कहा जाता है। ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कि डिविडेंड आखिर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, डिविडेंड कितने प्रकार का होता है, तो सामान्यतः डिविडेंड 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सामान्यतः डिविडेंड 2 प्रकार का होता है। यहां पर हम समझा दे रहे हैं, ये जो डिविडेंड होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पर एक बात समझिए, ये इंटरिम डिविडेंड वह डिविडेंड होता है जो कंपनी अपनी अंतिम वित्तीय रिपोर्ट यानी अंतिम वित्तीय विवरणी जारी करने से पहले देती है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। यही कंपनियों का वित्तीय वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल के बाद जो पहली तिमाही होती है, ठीक है, मतलब अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून, जून तिमाही हो गया। अब मान लीजिए कोई कंपनी जून तिमाही के लिए इंटरिम डिविडेंड दे। ठीक है, डिविडेंड दे,
यानी आप सीधा समझिए कि 31 मार्च को कंपनी का फाइनल वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है। यानी 31 मार्च तक किसी भी कंपनी की फाइनल वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है, ठीक है। और 31 मार्च के पहले कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। 31 मार्च यानी वित्तीय वर्ष, अंतिम वित्तीय वर्ष, सॉरी, वित्तीय वर्ष का अंतिम वित्तीय विवरणी जारी करने से पहले जो कंपनी डिविडेंड देती है उस डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। यानी 31 मार्च के पहले कंपनी, अगर कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अब दूसरा आता है फाइनल डिविडेंड का, ठीक है। फाइनल डिविडेंड तो समझ लीजिए कि अंतिम वित्तीय विवरणी जारी करने के बाद कंपनी जो डिविडेंड देती है उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। यह जो डिविडेंड होता है, इस डिविडेंड को कंपनी वापस नहीं ले सकती, जबकि जो एंटरिम डिविडेंड होता है उस डिविडेंड को कंपनी वापस ले सकती है अपने शेयर होल्डर की सहमति से, ठीक है। तो अब इस वीडियो में एक उदाहरण के साथ समझाते हैं इसको कि यदि आपको डिविडेंड लेना है, ठीक है, तो किस तारीख को आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं, यानी कितने दिन पहले आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और कितने दिन पहले खरीदते हैं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कंपनी, मतलब किसी कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है वो 13 जनवरी है, ठीक है। क्या है? 13 जनवरी है। तो सामान्यतः उसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो 2 दिन पहले का होगा, होगा कि नहीं? तो 13 जनवरी में से आप 2 दिन घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 11 जनवरी, ठीक है। यानी एक्स डिविडेंड डेट क्या होगा? 11 जनवरी, ठीक है। अब 11 जनवरी तक आपका नाम, यदि आप डिविडेंड लेना चाहते हैं या कोई भी डिविडेंड लेना चाहता है तो 11 जनवरी तक उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। यानी जो एक्स डिविडेंड डेट होता है या इस डेट तक उसका नाम शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक्स डिविडेंड डेट है 11 जनवरी, ठीक है। तो 11 जनवरी को आप शेयर खरीदिएगा तब तो आपको डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि T+2 का नियम लागू है, ठीक है। क्या नियम लागू है? T+2 का नियम लागू है। तो आखिर कितने दिन के बाद खरीदिएगा तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा? तो T+2 का नियम यहाँ पर समझ लीजिए। ये T मतलब ट्रेडिंग डे। मान लीजिए कि आप 8 तारीख को शेयर खरीदे, ये जो 2 वाला है ये T1 है और ये T2 है, यानी 2 दिन बाद, ठीक है। यानी आप शेयर खरीदते हैं तो उसके तीसरे दिन के बाद आपका नाम
एक्स डिविडेंड डेट पर एकदम खरा उतरता है। ठीक है, तो सीधा समझिए कि किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी है, तो उसका एक्स डिविडेंड डेट होगा क्या, 11 जनवरी। और 11 जनवरी से 3 दिन पहले कोई व्यक्ति या आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड डेट में से 2 दिन माइनस कर दीजिए। ठीक है, और तो वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा, और उसमें से 3 दिन माइनस कर दीजिए। 3 दिन माइनस करने के बाद यदि आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति 8 तारीख को शेयर खरीदता है, तो 8 तारीख के बाद 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद 13 तारीख। तो कितने दिन का अंतर हो रहा है रिकॉर्ड डेट और ट्रेडिंग डेट में, आप मतलब शेयर परचेज डेट में आप समझ लीजिए, मतलब हिसाब जोड़ लीजिएगा। उसके बाद शेयर की खरीदारी कीजिएगा, तभी आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।